Hello, welcome to Learn with DK. Today we are going to learn primary auxiliary verbs or primary helping verbs. ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को करेक्ट सेंटेंस बनाने में। ये सेंटेंसेस में ये शो करते हैं स्टेट, आइडेंटिटी, कंटिन्यूअस एक्शंस, पैसिव वॉइसेस, पोजीशन, परफेक्ट टेंसेस, क्वेश्चंस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड एम्फेसिस। ये एक सेंटेंस में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो रहते हैं ये हालत बताते हैं या पहचान बताते हैं या खुसूसियात या लोकेशन मुकाम बताते हैं या तजुर्बा या ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते सकते हैं या किसी चीज़ पे जोर देते हैं। इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की जो टाइप्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, इसके 3 मेजर टाइप्स हैं, जैसे 3 फैमिलीज: बी फैमिली, हैव फैमिली और डू फैमिली। बी फैमिली में आते हैं बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। और हैव फैमिली में आता है हैव, हैज, हैड, हैविंग। और डू फैमिली में आता है डू, डज, डिड। बी का माने है होना, टू बी यानी होना। हैव फैमिली हैव का क्या माने है पास होना या रखना। और डू का क्या माने है टू डू करना। हम पहले पढ़ते हैं बी फैमिली। बी फैमिली में आते हैं बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। मेजर यूज ऑफ बी, ये कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके यूज हम करते हैं स्टेट, आइडेंटिटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने के लिए। यानी हमें किसी चीज़ की हालत बतानी है, पहचान बतानी है या खुसूसियात या सिफत या पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने हैं तो तब हम इसका यूज़ करते हैं बी फैमिली का। तो अब हम इसके सेंटेंसेस यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये किसी चीज़ की हालत, किसी चीज़ की पहचान, किसी चीज़ की ये लोकेशन बताते हैं। या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस में इसका हम यूज़ करते हैं या पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में या पैसिव वॉइसेस में। अब हम एग्जांपल के लिए इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। शी इज़ हैप्पी, दे आर टायर्ड। ये क्या बताता है, ये हालत बताते हैं। यानी वो शी इज़ हैप्पी, वो खुश हैं, वो किस हाल में है, वो खुश हैं। दे आर टायर्ड, वो थके हुए हैं। अच्छा, आइडेंटिटी में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे ये पहचान बताता है वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं।
शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस में भी इसका यूज़ करते हैं। वाज, वर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग। ही वाज स्लीपिंग, वो सो रहा था। वी वायर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। इसी तरह इसका यूज़ हम करते हैं पैसिव वॉइसेस में, बी फैमिली का, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। द वर्क इज कंप्लीटेड, काम पूरा किया गया है, काम पूरा किया गया है। द वर्क इज कंप्लीटेड। द रूम वाज क्लीनड, कमरा साफ किया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिक है। बी के साथ जब हम बी फैमिली में कोई भी इज़, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन का हम यूज़ करते हैं। बी के साथ जब हम इनमें से कोई भी इज़, एम, आर, वाज, वर का हम किसी इसमें से कोई भी हम यूज़ करें और साथ में एडजेक्टिव आए तो ये स्टेट बताते हैं, किसी चीज़ की हालत बताते हैं। और अगर बी के साथ अगर नाउन आए तो ये आइडेंटिटी बताते हैं, ये याद रखना है। इसकी बात पढ़ते हैं हम, इसके हैव फैमिली। हैव का माने हैं, हैव के माने मतलब पास होना या रखना, टू हैव। हैव फैमिली में आते हैं हैव, हैज़, हैड, हैविंग। मेजर यूज ऑफ हैव फैमिली, हैव, हैज़, हैड, हैविंग। हैज़, हैव का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में पोजीशन के लिए। पोजीशन यानी किसी चीज़ की वो मिल्कियत होना या ओनरशिप होना। और हैड का हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, पास्ट पोजीशन यानी कोई चीज़ हमारे पास था, कोई ओनरशिप किसी चीज़ की थी, उसके लिए। इसी तरह हैविंग का हम यूज़ करते हैं पार्टिसिपल फॉर्म या जेरंड फॉर्म में के लिए। अब हम इसके थोड़े सेंटेंस पढ़ते हैं। पोजीशन स्ट्रक्चर इसका क्या है, हैव या हैज़ प्लस नाउन। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ पे ये क्या बताता है, पोजीशन यानी ओनरशिप, कुछ पास होना, वो यहाँ पे दिखाता है। शी हैज़ ए लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ हम करते हैं हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है या पूरा कर चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में भी इसका हम यूज़ करते हैं हैव फैमिली का। स्ट्रक्चर ऐसा रहता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे। दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया था। ही हैड फिनिश्ड द वर्क। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं
डू फैमिली, जो लास्ट फैमिली है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की, डू फैमिली। डू फैमिली में आता है डू, डज, डिड। इसका माने है टू डू यानी करना। मेजर यूज ऑफ डू, इसके हम यूजेस देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं डू। डू का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं। हाँ, जैसे क्वेश्चंस के लिए, नेगेटिव्स के लिए, एम्फेसिस के लिए। और डज का हम यूज़ करते हैं, डज का भी यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में, प्रेजेंट सेंटेंसेस में। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं इसमें, या एम्फेसिस यानी किसी चीज़ पे जोर देते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं डज का। डिड का पास्ट सेंटेंसेस में, पास्ट टेंसेस में हम यूज़ करते हैं, जैसे क्वेश्चंस में, नेगेटिव्स में, फेजेस में। जो डू है, डू के साथ हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे। डज के लिए ही, शी, इट या किसी का नाम। और डिड के साथ कोई भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोनाउन। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल, हम इसके क्वेश्चन में हम कैसा हम इसका यूज़ करते हैं डू फैमिली का। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है डू, डज, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी डू डज उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे हम सवाल करते हैं। डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या वो अंग्रेज़ी बोलती है? डिड दे कम यस्टरडे? क्या वो कल आए थे? इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ हम करते हैं डू, डज, डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डज नॉट स्मोक? वो सिगरेट नहीं पीता या वो नशा नहीं करता, वो सिगरेट नोशी नहीं करता। आई डू नॉट वॉच टीवी? मैं टीवी नहीं देखता। दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग? उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं किया। वो बैठक में शामिल नहीं हुए, या वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए, या वो बैठक में शामिल नहीं हुए। अच्छा, इस तरह हम इसका एम्फेसिस में यूज़ करते हैं। एम्फेसिस मतलब जोर देना किसी चीज़ पे। जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंसेस, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, या शी डज स्पीक इंग्लिश वेल, वो वाकई अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं। या ऐसी एक सेंटेंस है, आई डू नो हिम वेल, मैं वाकई से जानता हूँ। इसी तरह से ये आज का जो लेसन है हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।